सभी प्रशिक्षुओं का एक बार फिर से गणित के इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सभी ने समान चतुर्भुज के प्रकार एवं उनकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया गया था, जिसमें हम सभी ने समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और पतंग के बारे में अध्ययन किया गया। उनको परिभाषित किया गया और तथा उनके प्रगुणों के बारे में अध्ययन किया गया। आज हम सब इस वीडियो में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे तथा उनके लिए सूत्र का निगमन करेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस चित्र में दिया गया ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जहां AB और CD परस्पर समांतर भुजाएं हैं। अब हम इस समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे चतुर्भुज को 3 भागों में विभाजित करेंगे, जहां 2 त्रिभुज और 1 आयत के रूप में होगा। त्रिभुज AED तथा त्रिभुज BCF और आयत ABFE के क्षेत्रफल को ज्ञात करके तीनों को ऐड करने पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे और आयत का क्षेत्रफल इसमें ऐड करके इसको हम ज्ञात करेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई के बराबर होता है तथा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। अतः समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ADF प्लस त्रिभुज BCF प्लस आयत ABEF का क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब सूत्रों का उपयोग करके इनका हम मान रखेंगे। ये हो जाएगा 1/2 गुणे DE गुणे H त्रिभुज D इसकी आधार है, H इसकी ऊंचाई है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे DE गुणे H प्लस AB गुणे H। AB यहाँ आयत की भुजा है और H इसकी ऊंचाई है, प्लस 1/2 गुणे CF गुणे H। CF यहाँ इसका आधार है, H उसकी ऊंचाई है। अब तीनों में H कॉमन है, H को हम कॉमन करेंगे तो हो जाएगा D प्लस 2AB प्लस 2CF। यहाँ 1/2 में 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। AB को हम 2 बार लिखेंगे, AB प्लस AB, 2AB को जगह हम AB प्लस AB रखेंगे। अब AB बराबर हम EF का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये आयत है AB आयत की सभी भुजाएं बराबर होती है अतः AB के बराबर EF होगा। अब हम इस सूत्र में D प्लस EF प्लस CF प्लस AB हो जाएगा। चूँकि D प्लस C प्लस CF ये किसके बराबर होगा? D प्लस EF प्लस FC, ये हो जाएगा CD भुजा के बराबर होगा। उसकी जगह हम CD रखेंगे। ये हो जाएगा 1/2 H गुणे AB प्लस CD। AB प्लस CD क्या है? AB समलंब चतुर्भुज और CD समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं जो परस्पर समांतर हैं। अतः समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे ऊंचाई गुणे समांतर भुजाओं के योग के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसकी समांतर भुजाओं का योग तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। अगला चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज हम जानते हैं आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर होती है, उनके बीच की दूरी बराबर होती है। चित्र में एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जैसा पीछे हमने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, इसी प्रकार हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। इसको 3 भागों में विभाजित करेंगे। त्रिभुज 2 त्रिभुज 1 आयत। त्रिभुज AED आयत AFC प्लस त्रिभुज FBC और त्रिभुज और
आयत के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसका मान रखेंगे। तीनों का क्षेत्रफल हम निकालने के बाद तीनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर अभीष्ट समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब इसका मान हम इस सूत्र में रखेंगे। इसको सरल करने पर आएगा 1/2 गुणे एच गुणे सी डी प्लस ए बी। सी डी प्लस ए बी, सी डी और ए बी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। चूँकि सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर और बराबर होती हैं तो सी डी प्लस ए बी को हम 2 सी डी मान सकते हैं। सी डी क्या है? इसका आधार भुजा है। ये हो जाएगा, लास्ट में सॉल्व करने पाएगा एच गुणे सी डी, जहाँ एच समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, इसे हम ऊंचाई कह सकते हैं। अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। हम कह सकते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उनकी आधार और ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। आज हम सब समलंब चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम समांतर चतुर्भुज के कुछ प्रगुण तथा चक्रीय चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी को अंत में सबको धन्यवाद।